अभी मुझे डिग्री मिली ही थी कि मेरे अम्मी अबू ने मेरी शादी करा दी। 6 माह तक मेरे साथ साथ मेरी बीवी का भी खर्चा बर्दाश्त करते रहे। जब मेरी नौकरी लगी तो मेरी बीवी के अम्मी अबू से अनबन हो गई। कुछ ही दिनों में मैं अपने माँ बाप को छोड़कर घर से दूर बीवी के साथ किराए के मकान पर रहने लगा। वक्त गुजरने लगा। 3 साल बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब बीवी के साथ साथ 2 बच्चे भी थे, उनका पेट भी पालना था, तो दूसरी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। दिन गुजरने लगे लेकिन नौकरी ना मिली। सारी जमा पूंजी किराए और खाने पीने में ही खत्म कर बैठे थे। शाम को थका हारा घर वापस आया तो रात के 10 बज चुके थे। कपड़े चेंज करके सोने ही लगा था कि अचानक मेरा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। देखा तो कोई अननोन नंबर था। कॉल अटेंड की तो मुझे बताया गया कि कल सुबह 10 बजे BWP सिटी में XYZ एरिया ABC गली रूम नंबर 24 में आपका इंटरव्यू होगा और हम आपको रोल नंबर स्लिप सेंड कर रहे हैं, इसे निकलवा कर आना, तभी आपको एंटर होने दिया जाएगा, वरना नहीं। मैंने कहा ओके थैंक यू और कॉल काट दी। सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सो गया। 6 बजते ही अलार्म बजा। मैं उठा, नहा धोकर नाश्ता किया तो 7 बज चुके थे। 7:30 पर BWP सिटी जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी तो बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस आज लेट हो रही थी। मैं बार बार अपने मोबाइल पर टाइम देख रहा था कि अचानक पीछे से बाइक पर 2 लोग आए, मेरे हाथ से मोबाइल छीना और बाइक भगा गए। मैं उनके पीछे भागने लगा तो बस आ गई। बाइक वाले काफी दूर जा चुके थे तो मैंने बस पकड़ ली, मोबाइल को छोड़ दिया। जब वहां पहुंचा तो पता चला रोल नंबर स्लिप तो मोबाइल में थी, उसे निकलवाना तो लाजमी था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। मैंने गार्ड की बहुत मिन्नतें की कि मुझे बगैर स्लिप के अंदर जाने दे, लेकिन वो ना माना। मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, वो निकाले, उससे दिए और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन फिर भी मेरी दाल न गली, मुझे बाहर निकाल दिया गया। काफी देर वहीं पर बैठा रहा लेकिन मेरी किसी ने भी ना सुनी। फिर मैं वापस चल पड़ा। मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे और 100 किलोमीटर सफर भी तय करना था। मैंने लिफ्ट मांगना शुरू कर दी लेकिन किसी ने भी लिफ्ट ना दी। आखिर एक शख्स ने मुझ पर तरस खाकर मुझे लिफ्ट तो दी, लेकिन 2 किलोमीटर सफर तय करने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम तो बच गए लेकिन गाड़ी का बहुत सारा नुकसान हो गया, तो मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगा। रात हो रही थी, अब कोई लिफ्ट देने को भी तैयार नहीं था। लिफ्ट तो मिलनी नहीं थी, तो मैंने सोचा लंबा सफर तय करने के बजाय क्यों ना शॉर्टकट किया जाए इस जंगल में से। तो मैं शॉर्टकट करने लगा। असल में वो जंगल नहीं था, एक बाग था। मैं बाग के दरमियान में पहुंचा ही था कि अचानक मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और दरख्त के साथ बांध दिया। जब सुबह हुई तो मेरी शिनाख्त करने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। जब मैं बाहर रोड पर पहुंचा तो सुबह के 10 बज चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी। बिना पैसे के कुछ मिलने वाला तो था नहीं और घर जाने की भी जल्दी थी, तो मैंने अपने ज़मीर को सुलाकर बड़ी हिम्मत करके एक शख्स के पास गया और कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। तो उसने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और कहने लगा कि तुम कौन सा नशा करते हो। मेरा सोया हुआ ज़मीर जाग पड़ा। मैंने उसे कोई जवाब न दिया और चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक जगह पर काम हो रहा था। मैंने अपने आप को एक्टिव किया और वहां पहुंच गया। कहने लगा मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, कोई काम मिलेगा। हाजी साहब बड़े रहम दिल थे। उन्होंने कहा ये बोरियां 3री मंजिल पर रखनी है, जाओ रखना शुरू कर दो। मैं 1 2 3 4 5वीं बोरी लेकर जा ही रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसला और नीचे जमीन पर आ गिरा। सर से खून बहने लगा और पूरे जिस्म पर चोटें भी लग चुकी थी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में एक बिस्तर पर पड़ा था। मेरे सामने एक जूस का डब्बा और कुछ फ्रूट रखे थे। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी खाया और बिस्तर से नीचे उतरने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने कहीं नहीं जाना, यहीं आराम करना है। मुझे घर की पड़ी थी और डॉक्टर को आराम की। मेरे बड़े इसरार के बावजूद भी उन्होंने मुझे ना जाने दिया और बेहोशी का टीका लगा दिया गया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 11 बज चुके थे। चुप चुपाते वहां से भाग निकला। न जाने मेरे बीवी बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। यही सोच ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे बड़ा जालिम कुत्ता लग गया और आखिरकार उसने मुझे काट ही लिया। सुन रखा था जब कुत्ता काटता है तो पेट में 14 टीके लगवाने पड़ते हैं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाती है। और मेरी हालत ऐसी थी, 14 टीके तो दूर, घर जाना भी बड़ा जिहाद लग रहा था। सारी रात टांग को पकड़ कर रोता रहा। सुबह हुई तो हिम्मत करके चलने लगा। मुझे मेरे अबू और भाई का नंबर तो याद था, लेकिन मेरी बीवी का नंबर क्या था याद नहीं। तो मैंने किसी से मोबाइल मांग के अपने अब्बू को कॉल की तो उनका नंबर मसरूफ जा रहा था। फिर भाई को कॉल लगाई तो उन्होंने अटेंड तो की, लेकिन सिर्फ हेलो हेलो ही करते रहे और मैं इधर से चिल्ला रहा था। फिर कॉल कट गई। मुझे लगा कि शायद भाई मुझसे नाराज हैं, इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो मैंने दोबारा कॉल भी ना की। असल में सिग्नल का मसला था। परेशानी, दर्द और भूख के बारे में चल नहीं पाया और वहीं पर बैठ गया। कुछ ही देर में शाम हो गई और फिर बारिश होना शुरू हो गई।
बचता बचाते एक दीवार के साथ चिमट के खड़ा ही था कि अचानक अंदर से आवाज आई, सुनो भैया, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। ये किसी खातून की आवाज़ थी और वो मुझे ही बुला रही थी। मैं अंदर गया। बैठने के कुछ देर बाद उसने मुझे एक कप चाय पेश की। मैं कप को उठाने लगा था कि कप मेरे हाथ से फिसला और ज़मीन पर गिरकर टूट गया। कप के टूटने के साथ साथ खातून भी मुझ पर टूट पड़ी और मुझे अपने घर से निकाल दिया। तेज़ बारिश में एक भूखा, दर्द का मारा और तन्हा लड़का जाता भी तो कहाँ जाता। फिर मैं सीधा चलने लगा तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरी ही तरफ आ रही थी और सीधा मुझे आके लगी तो अचानक मेरी आंख खुली और मैं चौंका। मेरी आवाज़ से मेरी बीवी की भी आंख खुल गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं। रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि क्या अब यही मेरी लाइफ है? नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं होने दूंगा। तो मैं उसी वक्त उठा, गुस्ल किया और नमाज का अलार्म लगाकर फिर सो गया।